Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In my previous video, we had completed and learned about some of what is physics, prefixes, and then we went for some of the measurements and calculations. So in this video, what we will be covering, it's a very short video, and we will be all covering about how to do these measurement using these prefixes in total. For instance, अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, हमने ये पढ़े थे मैट्रिक प्रीफिक्सेस एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारे प्रीफिक्सेस याद करें ताकि हम इन ऐसे सोल्यूशंस को सॉल्व कर पाएँ. अब इस सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया है, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास जो 4 सेंटीमीटर है उसको कन्वर्ट करना है इंटू मिलीमीटर्स. अगर मैं देखूँ, सेंटीमीटर का मतलब होता है -2 और मिलीमीटर का मतलब होता है -3. ठीक है, तो मुझे -2 to -3 कन्वर्ट करना है. बट अगर जब भी हम सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग हमेशा, हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, जो हमारे पास SI यूनिट होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो हमारे पास लेंथ का कौन है, मीटर है, तो हमें उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है. तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इंटू मीटर एंड फिर मीटर को कन्वर्ट करेंगे इंटू MM. ठीक है, अब अगर मैं उस चीज़ का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे किया है तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि देखें, गिवन डेटा हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, नीडेड क्या है, हमें MM चाहिए. तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इंटू मीटर. तो जैसे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10-2 मीटर होते हैं, जो हमें आसानी से इन प्रीफिक्सेस के ज़रिए पता चल गया था. अब हमारे पास क्योंकि 4 है तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन द बोथ साइड्स. ठीक है, जैसे ही मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया ऑन द बोथ साइड्स, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है 1/2 को. अगर हम ऐसे 10 पावर -2 को अगर हम ऐसे लिखें तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, और ये जाके यहाँ पे 4 डिवाइड हो गया. अब मैंने उसको 4 कर दिया तो वो 0.04 मीटर आया मेरे पास आंसर. अब 0.04 मीटर जो हमारे पास आंसर आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यूज़ करके अब हम मिलीमीटर निकालेंगे. तो जितना हमने पढ़ा है, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर जो होता है, ये जो हमारे पास 1 मिलीमीटर है उसके अंदर 10-3 पावर, ठीक है, 10 पावर -3 हमारे पास है, 3 मीटर्स हैं. तो ये हमने उसका ये प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ कर लिया. तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी हम मीटर, जब हम बड़े डिजिट से कभी भी छोटे कभी भी हम बड़े डिजिट से छोटे डिजिट्स में जाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ कि हम लोग हमेशा बड़े से छोटे भी ऑलवेज मल्टीप्लाई. अगर हम किसी चीज़ की नीड होता है कि अगर हम कभी भी बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, ठीक है, बिग टू स्मॉल, तो जैसे मीटर टू MM जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि नंबर उसके अंदर वैल्यू बढ़ती है. वाइल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे से बड़े जा रहे हैं तो हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे ऑफकोर्स हम बड़े से छोटे जा रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. जो मैं 10 पावर 3 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगी तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, और वो ये हमारे पास हो जाएगा. जैसे ही मैं 0.04 मल्टीप्लाई करूँगी हम लोग बोथ साइड एंड फिर मेरे पास आंसर आ जाता है 40. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. अब इसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, हम ज़्यादा बढ़ा के हम लोग 4 सेंटीमीटर को या 0.0 वेट लेट मी जस्ट छोटा कर लेते हैं, 0.04 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे UM के अंदर. व्हाट इज़ UM? UM स्टैंड्स फॉर माइक्रोमीटर. ठीक है, तो माइक्रोमीटर अगर हम देखें तो UM ये रहा हमारे पास माइक्रो विच इज़ 10-6. ठीक है, तो -6 में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 1 UM के अंदर हमारे पास होता है 10-6 मीटर. अब जैसे हमने बात की कि हम मीटर से लेके UM तक जा रहे हैं, तो मतलब बड़े से छोटे जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो मैं इस 10-6 को यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं 1 UM को 1 ऐसे भी लिखूँ तो एक ही बात है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं उसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कराऊंगी. तो ये मेरे पास 10-6 इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1 UM हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँगी, एक ही बात है.
ठीक है, जब मैंने इसको लिख दिया तो मेरे पास 1 मीटर मेरे पास कितना था 0.04, तो 0.04 मीटर मल्टीप्लाई ऑन दी बोथ साइड्स, सॉरी गाइस, ठीक है। जब मैं इसको करती हूँ तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 6 है ना, तो हम इसको 2 डिजिट ऐसे कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 2 चले गए तो इसके अंदर हमारे पास 4 और लग जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास UM आ जाएगा और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब इसका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग क्या करें, हम लोग डिजिट्स के वो लगाएं, क्या कहते हैं, यूनिट्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं दे डोंट अप्लाई यूनिट्स एंड जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। वैसे ही हमने लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा कर लिया, अब अगर हम केजी का करें, क्योंकि अब हमें ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जब भी ये कुछ हमारे पास है, अब देखा आपके पास लेंथ के अंदर आया, अभी तो हमने लेंथ ही किया अभी, ठीक है। अगर हम मैथ्स करेंगे आगे जाके और हम लोग कभी करेंगे, अब हमें तो लेंथ एंड मैथ्स इज़ वेरी सिंपल। अब हमें आगे जाके टेम्परेचर पे डिवाइड वो करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक मोल्स के अंदर करना पड़ेगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रीफिक्सेस याद कर लें। एटलीस्ट आप क्या करें, पिको तक याद करें और इसका भी आप टेरा तक याद ही कर लें, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। So I hope this is very easy for you guys. वैसे एक और चीज़ I would like to add which is कि हमें हमेशा जैसे कि सेंटीमीटर को mm के अंदर डिवाइड करना, मतलब कन्वर्ट करना था, पर मैंने सबसे पहले उसको मीटर में किया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा उस कोई भी बड़े डिजिट मिला हो, कुछ भी चीज़ मिली हो, आपको हमेशा उसको कन्वर्ट करना है तो SI यूनिट विच इज़ लेंथ का मीटर, एंड जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मैथ्स होता है उसका तो मोस्टली केजी होता है, पर ये जो हमारे पास प्रीफिक्सेस बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम बने हुए हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू ग्राम करना, पहले ग्राम में कन्वर्ट करना होगा उस चीज़ को। तो वैसे ही हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू गाइज। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग विद द finally the significant figures, which are then very interesting, and we need to cope up with things like then significant figures, scientific notifications, and then we go with the area and volume, and then we have time. Thank you guys.